हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या कंसीव नहीं हो रहा है तो क्या कारण है। देखिए, ज्यादातर सबका ये मानना है कि अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये मात्र एक भ्रम होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए न सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना जरूरी है बल्कि ओवरीज से एग या ओव्यूलेशन का बनना भी जरूरी है। एग फॉर्मेशन, और वो भी प्रॉपर साइज का मैच्योर्ड एग, और वो एग भी हेल्दी एग होना चाहिए, तभी वो एग सेल स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो सकती है। तो अब आप जानिए कि एक्चुअल कंसीव होने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जब कंसीव नहीं होता तो लास्ट के 15 दिन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले वाले 15 दिन होते हैं, उन दिनों में यूट्रस की इनर वॉल की थिकनेस इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी हाई होता है। और जब उसके ऊपर एग या सेल आके नहीं जुड़ती, कंसीव नहीं होता, तो वो सेल ऑटोमेटिकली, वो लेयर ऑटोमेटिकली आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले डे के दिन धीरे धीरे बाहर आ जाती है और आपको मेंसेस स्टार्ट हो जाती है। आप कहते हैं कि पीरियड्स आ गए। पीरियड्स आने का मतलब है कि यूट्रस की इनर वॉल रप्चर हो गई है और वो बाहर आ जाती है। लेकिन क्या इतना ही सफिशिएंट है कंसीव करने के लिए? नहीं, इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर प्रॉपर साइज का मैच्योर्ड एग बनना, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि सभी की बॉडी में दो यूट्रस के ऊपर दो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और ट्यूब्स के ऊपर होती हैं ओवरीज। ओवरीज में लेफ्ट साइड और राइट साइड अल्टरनेट मंथ पे एक एक एग जनरेट होता है। जैसे जनवरी में अगर लेफ्ट साइड की फर्स्ट ओवरी से एग सेल बना है तो फरवरी में राइट साइड से बनेगा फर्स्ट से, और फिर मार्च में लेफ्ट साइड से सेकंड वाली से बनेगा, और अप्रैल में फिर हम देखेंगे राइट साइड की सेकंड से। इसी तरीके से लेफ्ट साइड की थर्ड, फिर लेफ्ट साइड की फोर्थ, और फिर लेफ्ट साइड की फोर्थ और राइट साइड की फोर्थ से एग सेल निकलते हैं, और वो मैच्योर होके जब नीचे आते हैं और स्पर्म से मिलते हैं, यानी कि जब ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फर्टाइल सेल जाके फ्यूज्ड सेल जाके यूट्रस की इनर वॉल पे चिपक जाती है, जिसे हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन अगर हो जाता है तो अब यूट्रस की इनर वॉल रप्चर नहीं होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे। इट मीन्स कंसीव हो गया है, प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, वो एग सेल जो कि फ्यूज्ड हुई थी स्पर्म के साथ, उसका इम्प्लांटेशन अगर किसी भी कारण से, चाहे वो हार्मोन्स का लेवल कम है या बहुत एक्सेस में है, और उसने जाके इम्प्लांटेशन उसमें नहीं हुआ है, तो भी जो इनर वॉल है वो रप्चर हो जाएगी और पीरियड्स आ जाएंगे। तो देखिए, उस फ्यूज्ड सेल का इम्प्लांटेशन होना भी बहुत ही जरूरी है, हार्मोन्स का लेवल भी बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी पीसीओडी या पीसीओएस के कारण, पॉलीसिस्टोनिक सिंड्रोम्स होते हैं या डिसीज होती है, उसके कारण क्या होता है कि ओवरीज से प्रॉपर साइज के एग जनरेट नहीं होते हैं। अब जब एग ही नहीं आएगा तो स्पर्म से वो फर्टाइल फ्यूज्ड भी नहीं होगा और इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो कभी कभी पीसीओडी या पीसीओएस के कारण भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन आप सोचते हैं कि पीरियड्स तो रेगुलर आ रहे हैं। पीरियड्स का आना एक अलग बात है,
पीरियड्स का आना मीन्स यूट्रस की इनर वॉल का रप्चर होना और बाहर फ्लो करना, लेकिन प्रेगनेंसी होना एक डिफरेंट बात है। उसके लिए 1, 2, 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं। पहला कि एग सेल जनरेट हो ओवरी से प्रॉपर साइज की, ये मीन्स ओव्यूलेशन हो। फिर ओव्यूलेशन के बाद फ्यूजन हो, फ्यूजन के बाद इम्प्लांटेशन हो। इन तीनों प्रोसेस के बाद होती है प्रेगनेंसी। और खाली यूट्रस से वॉल का रप्चर होके बाहर आना किसी भी तरीके से गारंटी नहीं है कि प्रेगनेंसी होगी और आप नॉर्मल हैं। अगर इसी तरीके से आपको दिक्कत आ रही है और आप रेगुलर पीरियड होने के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो आपको चाहिए आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक्चुअल वजह जाने कि एग सेल नहीं जनरेट हो रही है, आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, या हार्मोन्स का लेवल कम है, या एग सेल पूरी मैच्योर नहीं होती है। इन सब कारणों को जानने के बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवाएं और खाली इस भ्रम में ना रहें कि पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको इस जानकारी से कोई इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस मिली है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सबको इसमें हेल्प करिए। हैप्पी प्रेगनेंसी। थैंक यू।